औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ूबी सॉल्यूशंस और मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए रिटायरमेंट लेने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। इस टॉपिक को लेके एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। अगर आपको ये पता हो कि किस एज में आपको कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपके लिए रिटायरमेंट का डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आज का हमारा टॉपिक भी यही है। इस टॉपिक पे हम डिटेल से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस कंटेंट को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ज़ूबी सोल्यूशंस को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली आ सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर एक एम्प्लॉय 25 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद रिटायर होता है, तो व्यूअर्स, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 25 साल की सर्विस कंप्लीट करता है, ये सर्विस कंप्लीट करने के बाद 60 साल की एज तक किसी भी टाइम ये एम्प्लॉय रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन व्यूअर्स, अगर एक एम्प्लॉय 25 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद रिटायरमेंट लेता है, तो व्यूअर्स, इस केस में एम्प्लॉय LPR के बेनिफिट्स अवेल कर सकता है, जबकि इसको इनकैशमेंट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। LPR से मुराद रिटायरमेंट से पहले 1 साल की छुट्टी है। अगर व्यूअर्स एम्प्लॉय के लीव बैलेंस में 1 साल से कम जितनी भी छुट्टियां होंगी, मैक्सिमम ये छुट्टियां 365 दिन की होती हैं, ये छुट्टियां ये एम्प्लॉय अवेल कर सकेगा और 1 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, जबकि इसको इनकैशमेंट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा ऑप्शन व्यूअर्स होता है कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 30 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद रिटायरमेंट लेता है, इस केस में व्यूअर्स एम्प्लॉय के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे इसको लीव इनकैशमेंट भी प्रोवाइड की जाएगी, जबकि इसके साथ साथ ये LPR भी अवेल कर सकेगा। अगर तो इसके लीव बैलेंस में 365 दिन या इससे ज़्यादा की छुट्टी है, तो ये 365 दिन की छुट्टी को अवेल करेगा। और अगर व्यूअर्स ये एम्प्लॉय अपने अकाउंट बैलेंस में मौजूद छुट्टियों को अवेल नहीं करता, इस दौरान रिटायरमेंट से पहले ये 1 साल ड्यूटी करता है, देन इसको लीव इनकैशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। लीव इनकैशमेंट का व्यूअर्स सिंपल सा फार्मूला है, जितनी आपकी बेसिक पे होती है, अगर आपके अकाउंट में 365 दिन की छुट्टियां होती हैं और 1 साल आप ड्यूटी करते हैं, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो अमाउंट आपकी बनेगी वो लीव इनकैशमेंट की मद में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपके अकाउंट में 365 से कम छुट्टियां हैं, तो इसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे, जितने मंथ बनेंगे आपके बेसिक पे को इतने मंथ से मल्टीप्लाई करके आपको लीव इनकैशमेंट की अमाउंट पे कर दी जाएगी। अगर व्यूअर्स एक एम्प्लॉय लीव इनकैशमेंट नहीं लेता, LPR अवेल करता है, देन इस केस में उसको लीव इनकैशमेंट की अमाउंट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। लीव इनकैशमेंट के हवाले से व्यूअर्स मैं अपने चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए अपने YouTube के सर्च बार में लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन ज़ूबी सोल्यूशंस लिखना, आपके पास जो पहली वीडियो शो होगी, इसको देख के आप लीव इनकैशमेंट के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, तीसरा ऑप्शन जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अवेल करते हैं, यानी कि 60 साल की एज में रिटायरमेंट, कि यहाँ पे भी आपको लीव इनकैशमेंट और LPR दोनों फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अगर एक एम्प्लॉय 25 साल की सर्विस कंप्लीट करता है, इसके बाद 60 साल की एज तक वो किसी भी टाइम पे रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन अगर वो रिटायरमेंट 30 साल की सर्विस के बाद अवेल करता है, देन उसको LPR के साथ साथ इनकैशमेंट भी दी जाएगी। व्यूअर्स, आपको यहाँ पे ये बात भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ये रूल है कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 25 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट लेता है, तो उसकी एज कम से कम 55 साल होनी चाहिए। ये रूल सिर्फ एक ही प्रोविंस में है, बाकी सूबों में या फेडरल गवर्नमेंट में ये रूल अभी तक नहीं है। व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है कि इस टाइम पे आप रिटायरमेंट ले सकें। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको दोनों ऑप्शन बताए कि अगर आप 25 साल की एज में रिटायरमेंट लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और अगर आप 30 साल में रिटायर होते हैं तो यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ होंगी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप 25 साल की सर्विस कंप्लीट करते हैं और रिटायर होते हैं, यहाँ पे आपको इनकैशमेंट नहीं प्रोवाइड की जाएगी, जबकि 30 साल के बाद आपको तमाम बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप अगर 30 साल के बाद रिटायर होते हैं, व्यूअर्स, मैं आपको पेंशन का फार्मूला बताता हूँ, जिसको देखने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को ईजीली समझ सकेंगे। अगर व्यूअर्स एक एम्प्लॉय की सर्विस 30 साल है या 30 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे व्यूअर्स जो पेंशन का फार्मूला होगा, पेंशन कैलकुलेशन के टाइम आपकी 30 साल की सर्विस को ही काउंट किया जाएगा, चाहे आपकी सर्विस 31 साल है, 38 साल है या फिर 40 साल है। पेंशन और ग्रेजुटी की कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला कंसिडर किया जाएगा, उसमें आपकी 30 साल की सर्विस को ही काउंट किया जाएगा।
पेंशन का फार्मूला आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ये फार्मूला कुछ इस तरह से है कि बेसिक पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपकी सर्विस के साथ, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 के साथ, और फिर ये डिवाइड हो जाएगा 3000 के साथ। यहाँ पे व्यूअर्स अगर आपकी सर्विस 30 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम सिर्फ 30 साल को ही कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर आपकी सर्विस 30 साल से कम होती है तो यहाँ पे हम वही साल लिखेंगे जितनी आपकी सर्विस होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपकी सर्विस 25 साल है तो यहाँ पे हम सर्विस में 25 साल मेंशन करेंगे। अगर 30 साल है इसको 30 साल लिखेंगे, और अगर 30 साल से आपकी सर्विस ज़्यादा है तब भी आपकी सर्विस यहाँ पे 30 साल ही कंसिडर की जाएगी। देन व्यूअर्स हम बात करते हैं कम्यूटेशन या ग्रेजुटी की कैलकुलेशन की। तो कम्यूटेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपकी पेंशन का 35% पोर्शन लिया जाता है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है एज रेट से, देन इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया जाता है 12 से। एज रेट से मुराद व्यूअर्स ये टेबल होता है, इस टेबल के अकॉर्डिंगली देखा जाता है जिस एज में आप रिटायरमेंट ले रहे हैं उसके सामने जो रेट दिया गया है इस रेट को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय 60 साल की एज में व्यूअर्स रिटायर होता है तो यहाँ पे इसके लिए जो रेट होगा वो 12.3719 होगा। इस टेबल में व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जितनी एज कम होती है उसके सामने रेट उतना ही ज़्यादा होता है। यहाँ पे व्यूअर्स हम एक एग्जांपल लेते हैं कम्यूटेशन की कैलकुलेशन के हवाले से कि अगर एक एम्प्लॉय 55 साल की एज में रिटायरमेंट लेता है तो उसकी कम्यूटेशन कितनी होगी। यहाँ पे व्यूअर्स हम एज्यूम करते हैं इस एम्प्लॉय की जो पेंशन का 35% है वो 49,000 है, और 55 साल की एज में जो एज रेट आता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15.1478 है। तो यही रेट व्यूअर्स हमने यहाँ पे ले लिया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्यूटेशन की अमाउंट 8.9 मिलियन बन रही है, जबकि अगर यही एम्प्लॉय 60 साल की एज में रिटायरमेंट लेता है तो यहाँ पे इसका एज रेट कम हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम्यूटेशन की जो अमाउंट है वो 7.2 मिलियन है। तो इस तरह से व्यूअर्स जो डिफरेंस है वो तकरीबन 16 लाख रुपए का डिफरेंस बन रहा है। इसके साथ साथ व्यूअर्स कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, जिसमें से एक फेयरवेल ग्रांट भी है। ये फेयरवेल ग्रांट व्यूअर्स एम्प्लॉयज़ को उस टाइम प्रोवाइड की जाती है जब एक एम्प्लॉय अपनी सर्विस में 20 साल कंप्लीट कर लेता है। अगर एक एम्प्लॉय की सर्विस 20 साल से कम है देन उसको ये ग्रांट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर एक एम्प्लॉय 60 साल की एज में रिटायर होता है और उसकी सर्विस 20 साल से कम होती है, इस केस में भी आपको फेयरवेल ग्रांट दी जाएगी। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय 60 साल की एज से पहले रिटायर होता है और इस केस में इसकी सर्विस 20 साल से कम है देन इसको फेयरवेल ग्रांट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ये तमाम चीज़ें व्यूअर्स कैलकुलेट करने के बाद अगर आपने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया, अब आपने रिटायरमेंट के लिए बेस्ट डेट को चूज़ करना होगा। और ये डेट आप किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, इसमें आपने दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। आपने अब देखना होगा कि रिटायरमेंट आप जुलाई से पहले लें या जुलाई के बाद। ये चीज़ें आपने इसलिए काउंट करनी है कि नॉर्मली बजट जून में पेश किया जाता है और जो बजट में डिसीजन लिए जाते हैं वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। व्यूअर्स लास्ट ईयर के बजट की अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में स्केल्स को रिवाइज किया गया और बेसिक पे में एडहॉक अलाउंसेस को मर्ज किया गया। तो इस तरह से वो एम्प्लॉयज़ जो कि 30 जून के बाद रिटायर हुए उन पे पे स्केल्स 2022 की इम्प्लीमेंटेशन हुई, तो यहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए। इसके मुकाबले में वो एम्प्लॉयज़ जो कि 30 जून से पहले रिटायर हुए, क्योंकि उन पे बेसिक पे स्केल 2017 की इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, वहाँ पे उनको कम बेनिफिट्स दिए गए। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स अगर एक एम्प्लॉय था उसकी 2017 में बेसिक पे 20,000 रुपये थी, तो स्केल रिवाइज होने के बाद उसकी बेसिक पे में इजाफा और तकरीबन उसकी बेसिक पे 35,000 रुपये होगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स सिंपली अगर हम कम्यूटेशन की बात करें तो पहले व्यूअर्स कम्यूटेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना था। इस केस में जो अमाउंट बन रही थी वो 2,40,000 रुपये बन रही थी। और अब जब स्केल रिवाइज होने के बाद बेसिक पे भी रिवाइज हुई और बेसिक पे 35,000 रुपये होगी, तो इस केस में जो कम्यूटेशन होगी वो 4,20,000 रुपये हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। इसके साथ साथ व्यूअर्स पर मंथ पेंशन में भी स्केल रिवाइज होने के बाद थोड़ा सा इजाफा होता है। तो जब भी आप रिटायरमेंट के बारे में सोचें आपने इस फैक्टर को भी लाजमी माइंड में रखना होगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको तमाम फैक्टर्स बताए जो कि आपकी रिटायरमेंट पर असरअंदाज होते हैं। तो व्यूअर्स जब भी आप रिटायरमेंट का सोचें ये तमाम चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। इस तमाम कैलकुलेशन को करने के बाद आपने अपनी सिचुएशन देखनी है और देन आपने रिटायरमेंट का डिसीजन लेना होगा। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।